Student, welcome once again SDS Vidyapeeth Allahabad YouTube channel. I am A.N. Verma, SDS Vidyapeeth Allahabad. Today I will teach you student class 2nd subject science lesson 11 a good house यानी कि एक अच्छा घर. In this chapter यू विल लर्न, इस अध्याय में आप पढ़ेंगे ए गुड हाउस यानी कि एक अच्छा घर, ए क्लीन हाउस यानी कि एक साफ घर यानी कि साफ सुथरा वाली घर. चलिए स्टार्ट करते हैं. वी आर नीड ए हाउस टू लिव इन एंड टू बी सेफ. यानी कहा गया है हम सभी को रहने और सुरक्षित रहने के लिए एक घर की आवश्यकता होती है. सेफ मीन्स सुरक्षित रहना, नीड मीन्स आवश्यकता है. वी आल नीड ए हाउस टू लिव इन एंड टू बी सेफ. हम सभी को रहने और सुरक्षित रहने के लिए एक घर की आवश्यकता होती है. ए हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, स्नो एंड स्टॉर्म. यानी कि एक घर प्रोटेक्ट मीन सुरक्षित करता है. किससे? हमें. अस फ्रॉम हीट यानी कि गर्मी, कोल्ड ठंड, रेन बारिश, स्नो बर्फ एंड और स्टॉर्म यानी तूफान से बचाता है. यानी घर हमें सुरक्षित प्रदान इस प्रकार करता है. इट आल्सो कीप अस सेफ फ्रॉम एनिमीज, थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स. यह हमें दुश्मनों, चोरों और जंगली जानवरों से भी सुरक्षित रखता है. सेफ फ्रॉम एनिमीज दुश्मन, थीव्स चोरों एंड वाइल्ड एनिमल्स और जंगली जानवरों से हमें सुरक्षित रखता है. द हाउस दैट वी लिव इन विथ और फैमिली इज कॉल्ड और होम. यानी कि कहा गया है जिस घर में हम अपने परिवार के साथ रहते हैं उसे हमारा घर कहा जाता है. यानी जहाँ पे हम परिवार के साथ रहते हो वहाँ पे हम यूज करेंगे होम, और जहाँ परिवार के साथ नहीं रहते हैं वहाँ पे यूज करेंगे हम हाउस. ए हाउस हैड मेनी रूम्स. यानी कि एक घर में कई कमरे हैं. ए रूम हैज वॉल्स. यानी कि उस रूम में क्या है? वॉल्स यानी कि दीवारें, विंडोज खिड़कियां, डोर्स दरवाजे, ए सीलिंग एंड ए फ्लोर छत और फर्श है. यानी कि एक कमरे में क्या क्या रहते हैं? दीवार होता है, विंडोज खिड़कियां दरवाजे, सीलिंग यानी छत और फर्श भी होता है. द फ्लोर इज द बॉटम सरफेस एंड द सीलिंग इज द टॉप सरफेस ऑफ द रूम. यानी कि एक फर्श जो है, एक कमरे में फर्श नीचे की सतह को बताता है और छत एक कमरे की सबसे ऊपरी सतह को बताता है जो ऊपर की तरफ रहता है. एक घर में सबसे ऊपरी हिस्से को हम क्या कहते हैं? छत करते हैं, छत. द टॉपेस्ट पार्ट ऑफ ए हाउस इज कॉल्ड ए रूफ. यानी एक घर के सबसे ऊपरी हिस्से को हम क्या कहते हैं? रूफ यानी कि छत कहते हैं. अंदर वन ए गुड हाउस यानी कि एक अच्छा घर. एक अच्छा घर कैसे होता है उसके बारे में बताया गया है. मेनी थिंग्स आर नीडेड टू मेक ए हाउस कंफर्टेबल एंड सेफ. यानी कि एक घर को आरामदायक, कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक और सुरक्षित, सेफ बनाने के लिए कई चीज़ों की आवश्यकता होती है. मेनी थिंग्स यानी कि कई चीज़ों की, नीडेड मीन्स आवश्यकता होती है. ए गुड हाउस शुड बी वेल वेंटिलेटेड. यानी कि कहा गया है एक अच्छे घर को अच्छी तरह से हवादार होनी चाहिए. वेल वेंटिलेटेड यानी कि हवादार होना चाहिए.
इट शुड हैव सफिशेंट विंडोज एंड डोर, इसमें पर्याप्त, सफिशेंट मीन्स पर्याप्त, क्या होना चाहिए, विंडोज खिड़कियाँ, एंड डोर्स और दरवाजे होने चाहिए। क्यों, इट शुड अलाउ सनलाइट एंड फ्रेश एयर टू कम इन, यानी कि फ्रेश एयर, ये क्या करती है, सूरज की रोशनी और ताज़ी हवा को आने देना चाहिए। इसलिए हमारे घर में विंडोज़, खिड़कियां और दरवाजे क्या होने चाहिए, सफिशेंट, यानी कि पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। कहा गया है सनलाइट किल्स जर्म्स, अगर सनलाइट यानी कि रोशनी आपके घरों में आ गई तो क्या है, सूर्य की रोशनी कीटाणुओं को मार देती है। इसलिए कहा जाता है एक घर में पर्याप्त मात्रा में दरवाजे और खिड़कियां होना चाहिए, क्योंकि उसी के रास्ते सूर्य की रोशनी हमारे घरों में कमरों तक पहुंचती है और सूर्य की रोशनी जो है कीटाणुओं को मारती है। डोर्स एंड विंडोज शुड हैव वायर नीटिंग टू कीप अवे फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, यानी कहा गया है दरवाज़ों और खिड़कियों से मक्खियों और मच्छरों को दूर रखने के लिए क्या करना चाहिए, वायर नेटिंग, यानी कि तार की जाल जो होती हैं उसमें लगा होना चाहिए, यानी कि होना चाहिए। देयर शुड बी सम ओपन स्पेस लाइक ए वरांदा और कंट्री यार्ड, एक वरांदा या आंगन की तरह कुछ खुली जगह होनी चाहिए। कहा गया है देयर शुड बी सम ओपन स्पेस, यानी कि कुछ खुली जगह होनी चाहिए, जैसे वरांदा और कंट्री यार्ड, यानी कि वरांदा और आंगन जैसा। इट आल्सो प्रोवाइड्स ए प्लेस फॉर चिल्ड्रन टू प्ले, अगर इतनी सफिशेंट जगह हो तो क्या होना चाहिए, ये बच्चों को खेलने के लिए एक स्थान भी प्रदान करता है। अगर उतना जगह रहे भरपूर तो उसमें बच्चे भी उस आंगन में खेल सकते हैं। ए गुड हाउस शुड हैव प्रॉपर चिमनी फॉर द स्मोक टू गो आउट, यानी कि कहा गया है एक अच्छे घर में धुआं निकलने के लिए उचित चिमनी होना चाहिए, यानी शुड हैव प्रॉपर चिमनी फॉर द स्मोक टू आउट, यानी कि घर से बाहर धुआं निकलने के लिए एक अच्छी चिमनी होनी चाहिए। ए केयरफुल बिल्ट हाउस शुड हैव ए गुड ड्रेनेज सिस्टम टू कैरी आउट डर्टी वाटर फ्रॉम द हाउस, यानी कि कहा गया है सावधानी पूर्वक, यानी एक सावधानी पूर्वक निर्मित घर में घर के जो डर्टी वाटर यानी कि गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए एक अच्छी जल निकासी यानी कि ड्रेनेज सिस्टम यानी जल को निकालने के लिए व्यवस्था होना चाहिए। द ड्रेन्स कैरी वाटर फ्रॉम द किचन एंड बाथरूम शुड बी प्रॉपरली कवर्ड टू कीप मॉस्किटो अवे, यानी कि कहा गया है वह नालियों और बाथरूम से जो द ड्रेन नालियों एंड किचन एंड बाथरूम यानी कि रसोई घर से और बाथरूम से जो पानी निकलता है नाले में निकलता है मच्छरों को उससे दूर रखने के लिए ठीक से कवर करना चाहिए। किस लिए, मच्छरों को उस पर ना बैठने के लिए यानी मच्छर ना पनपे, इसलिए उसको क्या होना चाहिए, कवर करना चाहिए। ए गुड हाउस शुड हैव ए वॉल और फेंसी ऑल अराउंड द हाउस टू कीप द एनिमल्स अवे। कहा गया है ए गुड हाउस शुड हैव ए वॉल, यानी कि एक घर जो है अच्छे घर में जानवरों को दूर रखने के लिए क्या करना चाहिए, घर के चारों ओर एक दीवार या बाड़ होना चाहिए, यानी कि वॉल घर के अगल बगल से क्या चारों तरफ से वॉल होना चाहिए। अराउंड द हाउस टू कीप द एनिमल्स अवे, यानी कि जानवरों को दूर रखने के लिए ऐसा करना चाहिए।
नेक्स्ट वन इज ए क्लीन हाउस, यानी कि एक साफ घर। कहा गया है एवरी हाउस, हर प्रत्येक घर, बिग और स्मॉल, छोटा हो या बड़ा, शुड बी केप्ट क्लीन, उसे हमेशा साफ रखना चाहिए। द फ्लोर्स शुड बी स्वेप्ट एंड मोपेड एवरी डे, यानी कि कहा गया है फर्श को, कमरे को फर्श को हर दिन क्या होना चाहिए, धोना चाहिए, प्रतिदिन जो है उसको साफ करना चाहिए, फ्लोर हो या फिर मोपेड। गार्बेज शुड नॉट बी थ्रो आउट ऑफ द विंडोज, यानी कि कहा गया है कचरे को सड़क पर, उससे संबंधित है विंडोज ऑन द रोड, बट इन प्रॉपर डंपिंग प्लेसेस, यानी गार्बेज यानी कि कचरे को सड़क पर खिड़कियों से नहीं बल्कि उचित डंपिंग स्थानों पे फेंकना चाहिए, जहाँ पे उसका उचित स्थान है, कचरा इकट्ठा करने का एक उचित स्थान होता है, वहाँ पे ले जाके फेंकना चाहिए, कि खिड़कियों से ना कि बाहर नहीं, सड़क को नहीं फेंकना चाहिए। अंदर ऑन इट डस्टबिन शुड बी कवर्ड सो दैट फ्लाइज डू नॉट ले एग्स इन द रबिश, यानी कि कहा गया डस्टबिन को कवर कर के रखना चाहिए ताकि मक्खियाँ उसमें क्या करें, अंडे न दें, इसलिए कहा गया है दे शुड बी क्लीन एवरी डे, इसलिए उन्हें हर रोज़ साफ किया जाना चाहिए, किसको, डस्टबिन को। कर्टेन्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट एंड टू मच सनलाइट, यानी कि पर्दे हमें धूल और बहुत अधिक धूप से बचाते हैं, मच सनलाइट यानी कि बहुत अधिक धूप से बचाते हैं। दे मस्ट बी वॉश्ड रेगुलरली, उन्हें हम नियमित रूप से धोना चाहिए, रेगुलर यानी कि नियमित रूप से उन्हें भी धोना चाहिए, किसे, कर्टन्स यानी कि पर्दे को। द हाउस शुड बी वाइट वॉश्ड एंड पेंटेड रेगुलरली, यानी कि घर को नियमित रूप से सफ़ेद और पेंट करना चाहिए। वी कैन कीप फ्रेश फ्लावर्स इन आवर हाउस टू मेक इट लुक ब्यूटीफुल एंड स्मेल नाइस, हम अपने घर में ताज़े फूल रख सकें ताकि वह सुंदर दिखें और अच्छी खुशबू भी उसमें से आ सके, यानी कि स्मेल नाइस यानी कि अच्छी खुशबू। वी मस्ट कीप आवर हाउस क्लीन, हमें अपने घर को साफ रखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस अध्याय में आपने पढ़ा एक अच्छे घर को किस प्रकार हम मेंटेन रखें और घर की साफ सफाई को हमें विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए, उसी सब संबंध के बारे में इस अध्याय में बताया गया है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो के माध्यम से इस लेसन के बारे में, एक अच्छे घर के बारे में समझ गए होंगे। अगले दिन फिर एक नए वीडियो के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।